सरकार को इस लाठी चार्ज के लिए माफी मांगना चाहिए छात्रों से। ये गैर संवैधानिक है और जिसको दिलीप जी को जो अरेस्ट किया उनको तत्काल तुरंत रिहा कीजिए उनको। और बिहार में मैंने ये देखा है कि छात्रों पे लाठी चलाना बड़ा आसान बात हो गया। कहाँ से लोग धूप में आए हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि विज्ञापन जारी करो। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, कुछ दिन पहले यानी कहे तो 2 दिन पहले बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थी को लेकर जो बिहार सरकार के पुलिस है लाठी चार्ज की, जिसको लेकर अभी हम आईएपी पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आइए इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभ्यर्थी पे लाठी चार्ज हुआ, 5000 अभ्यर्थी पे एफआईआर दर्ज हो गया है और दिलीप कुमार को पुलिस ले गई है जेल में, क्या कहिएगा? छात्र नेता को एक्चुअली देखिए, छात्रों के वजह से सरकारें बनती है और ये वही लोग छात्र हैं जिन्होंने इनका सरकार को बनाया है। और बिहार में मैंने ये देखा है कि छात्रों पे लाठी चलाना बड़ा आसान बात हो गया है। वो बेचारे अपनी मांग को लेकर इतना ही तो कह रहे थे कि भाई विज्ञापन निकालिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का विज्ञापन निकालते रहे हैं वो लोग। स्टेट किया है, इतने तो मांग कर रहे थे। क्या गलत मांग कर रहे थे? और आपने कहा था कि हम निकालेंगे, भर्तियां होनी है, इलेक्शन में कहा, विधानसभा में कहते हैं, तो फिर ये लाठी चार्ज क्यों किया आपने? उसमें महिलाएं थी, जानवरों की तरह मारना पीटना, कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। बिल्कुल ये गैर संवैधानिक है। और बिहार में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं एनडीए की सरकार के रिजीम में, मैं तो बोलूँगा माननीय सम्राट चौधरी जी को कि आप अपने स्तर पे इसको देखिए। और मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने, एकदम बिल्कुल जमीनी नेता हैं वो। तो एक बार उनको बुला के छात्रों से बात करना चाहिए। सरकार को इस लाठी चार्ज के लिए माफी मांगना चाहिए छात्रों से। तो क्या लग रहा है, विज्ञापन जारी होगा जिस तरह से? क्योंकि 2 साल से अभ्यर्थी आस लगा के बैठे हुए हैं कि अब विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो क्या लग रहा है विज्ञापन जारी होगा? देखिए, सरकार की अगर मंशा ठीक रहती तो हो गया होता जारी अभी। तो मैं तो सरकार में हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जारी और विलम्ब होना चाहिए। और जिसको दिलीप जी को जो अरेस्ट किया उनको तत्काल तुरंत रिहा कीजिए उनको। और कोई भी बातें आप आराम से कर सकते हैं बातें। अगर वो मांग सड़कों पे उतरे हैं तो शौक से नहीं उतरे हैं, उनकी मजबूरी लाचारी है, इसलिए उनको सड़कों पे उतरना पड़ा है। क्यों उतरते? उनको क्या जरूरत है? सरसों कहाँ से लोग धूप में आए हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि विज्ञापन जारी करो, इतने तो बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि जो गर्ल्स है उनको उतरने की क्या जरूरत है, वो अपने हक के लिए उनको तो हक मिल ही रहा है, रोड पे उतरने की जरूरत क्या है? लेकिन उन्होंने बिना समीक्षा कहे, मैंने भी स्टेटमेंट उनका सुना है, उन्होंने रानी नारी बंधन वो उनका जिक्र कर दिया उन्होंने। ये अगर वो समीक्षा कर लेते तो शायद ये बयान वो नहीं देते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिथिलेश तिवारी जी निश्चित तौर पे समीक्षा करेंगे, चीज़ों को जानेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों से कहा है कि भाई आप पहले समीक्षा कीजिए, बाद में अपना स्टेटमेंट दीजिए। एक अच्छी बात थी उनकी। और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को समीक्षा करके उनकी प्राथमिकता के तौर पे ये टीआरई 4 के लिए विज्ञापन निकालना चाहिए और सामने आके बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगना चाहिए छात्रों से। और जो पुलिसकर्मी लाठी चलाया है उनको सस्पेंड करनी चाहिए, ना, उनको तुरंत चिन्हित करके उनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए।